हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर स्वागत है आपका सीक्वेंस सीरीज के लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो रिस्टार्ट में आज हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। थोड़ी देर का लेक्चर रहेगा, ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और यहाँ से वॉइस मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ये मैंने होमवर्क में दिया था, बताओ किसने किया था? किसी ने किया था पूरे बच्चों में? बताओ, किसी ने किया था? ट्राई किया था? ट्राई टी आर वाई ना, स्पेलिंग यही होती है। हाँ, क्या किया था बताओ? ट्राई किया था कि नहीं? ट्राई भी नहीं किया था, देख के इग्नोर मार दिया था। आंसर कितना आएगा? आंसर आया 8। किसका आंसर है? वैष्णवी का। ठीक, और कोई? 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो पायल का भी यही है। और सवाल अच्छा था। ठीक है, अब देखो सवाल, n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 9 9 कितनी बार लिखा हुआ है? 16 टाइम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं 10 की पावर 16 माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये कॉन्सेप्ट कौन सा है जो अभी हम पीछे सॉल्व किए थे? कल कराए थे ना क्वेश्चन जिसमें 9 9 था करके, हम लोग ऐसे पावर में कन्वर्ट कर रहे थे, याद करो। तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। 99 था तो 99 को मैं क्या लिख रहा था? 10 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है? 9 कितनी बार लिखा हुआ है? 16 टाइम लिखा हुआ है। तो 10 की पावर 16 माइनस 1, समझ में आया कि नहीं? माइनस, अब देखो, अब जैसे यहाँ पर 9 नहीं है, इसको हम लोग 9 बनाएंगे तो 5 मैंने, जब मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर 1 1 1 1 करके बचेगा। फिर मैंने 9 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, है ना? फिर क्या हो जाएगा? 9 9 9 कितनी बार होगा? 8 टाइम्स। तो उसको क्या लिखूंगा मैं? 10 की पावर 8 माइनस 1। समझ में आया? अपॉन, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये 990 लिखा है, 9 डिजिट है टोटल। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 रेस दी पावर 8 प्लस 4। हाँ या ना? देखो ये 9 डिजिट होगा, एक डिजिट ये हो गया, 8 जीरो लगा दिया, कितना हो गया? जो भी बनेगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब प्लस क्या करना है? 4 करना है, मैंने प्लस 4 कर दिया, यही तो लिखा हुआ है। बोलो, वही हो जाएगा ना? तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। अब बताओ आगे क्या करूं? अब देखो 10 की पावर 8, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 10 की पावर 8, अब ये 10 की पावर 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेट 10 की पावर 8 को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब देखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। देखो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5/9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टी माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 9t प्लस 4। सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा? 9 होगा, तो 9t स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5t प्लस 5। और ये नीचे कितना हो जाएगा बताओ? 9 इंटू 9t प्लस 4, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4 अपॉन कितना? 9 इंटू 9t प्लस 4 इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा होगा? 9 चौक 36 ना, मतलब 9 और 4 ही होगा। हाँ है ना? यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब दोनों में से एक निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या है? निगेटिव, तो मतलब बड़ा वाला क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब 9 क्या हो जाएगा? -9 होगा। ये दूसरा क्या होगा? 4। दूसरा क्या होगा? 4। ठीक, मतलब +4 होगा। तो बताओ कितना होगा? क्या होगा बताओ जल्दी से, रूट्स क्या होंगे इसके? 9t प्लस 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 90 माइनस 9, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 इंटू 90 प्लस 4, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां से 9 में कॉमन लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा कितना? t माइनस 1। t माइनस 1 ही बचा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? देख लो कहां पर? ये 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 हाँ, कहां पर? ये 90 प्लस 4, 90 माइनस, क्या हुआ? बोलो आप लोग, कैलकुलेशन देखो। सही है या फिर नहीं? सही है, ठीक, इतना मत देखो, देखो ध्यान से। अब
t माइनस 1 आया है, t माइनस 1, t मैंने किसको माना था 10 की पावर 8 को, तो 10 की पावर 8 माइनस 1। अब इसको अगर मैं 9 में कन्वर्ट करूंगा, मिस्टेक है कहीं पर, ठीक ना, इसको 9 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 9 9 कितनी बार 8 डिजिट, बोलो। लेकिन देख लो मिस्टेक कहां पर हुई है, मिस्टेक कहीं पर हुई है। t माइनस 1 होगा, कहाँ गया, फैक्टर निकाल लेना, ठीक, कितना होगा t माइनस 1 होगा, ये 9 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कितना आ गया 9 आ गया, जब डिवाइड करोगे तो 9 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 कितनी बार 8 डिजिट, ठीक है। तो ये क्या हो गई n की वैल्यू, ये क्या आ गई n की वैल्यू। पूछा क्या था, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, मतलब n की वैल्यू जो आई है उसमें 2 डिजिट है उसका सम निकाल लो। तो 1 कितनी बार लिखा हुआ है 8 बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना आ गया आंसर, हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया, ये सवाल अच्छा है, ठीक, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये सवाल देखो, एक चीज बताओ, अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी, मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका रूट्स मैंने अल्फा मान लिया, इसका दूसरा बीटा मान लिया, तो सम ऑफ रूट पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ये सब चीज पता है ना। हाँ, तो बस इसी का इस्तेमाल होगा, देखो ध्यान से। इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, a है और b है, ठीक है। जब इसके रूट्स हैं तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ a प्लस बी क्या हो जाएगा अब n, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं दिया ना, a b दिया है, मतलब रूट्स ही तो दिया है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा बताओ, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यहाँ पर b कितना है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/1 कितना 3 हो जाएगा, a इंटू बी सी बाई ए कितना हो गया p, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है सी एंड डी, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ सी प्लस डी क्या होगा पायल, और सी इंटू डी क्या होगा स्तुति 12, ये क्यों, ठीक है, ये हो गया। वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी, अब देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, क्या ए बी सी डी क्या बना रही है जीपी बना रही है, ए बी सी डी किस में है जीपी में है, इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ए बराबर ए मान लो, बी बराबर क्या हो जाएगा ए आर, सी बराबर क्या और डी बराबर ए आर क्यूब, ये हो गया। अब इसी चीज की वैल्यू इसमें उसमें रखो बस, और कुछ नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आई है ए आई है, प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, तो ए इंटू 1 प्लस आर इंटू इज इक्वल टू कितना, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर सी और डी की रखो, तो सी कितना है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, कॉमन क्या आएगा 1 प्लस आर इंटू, मतलब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें रखो ए बी में ए इंटू बी ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना पी, ये इक्वेशन नंबर तीसरी, यहां से बनवा लो सी इंटू डी ए स्क्वायर आर पावर 5 क्यों, इक्वेशन नंबर। अब मुझे बताएंगे सर, बताओ कौन कौन से मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन, मुझे ए और आर की वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं, सेकंड को फर्स्ट से कर दो, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो ए कैंसिल, बचेगा क्या ए 1 प्लस आर भी कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। अब हम ए निकाल सकते हैं, तो अगर आर की वैल्यू 2 हो गई तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 1 होगा, ठीक। अगर r की वैल्यू -2 हो गई तो a की वैल्यू कितनी होगी अब बताओ कितनी होगी -3,
बोलो, -3 होगी ना। और क्या बोला है, प्रूव डेट Q प्लस P Q माइनस P ये रेशियो प्रूव करना है, ठीक। मतलब P और Q की वैल्यू पता चल जाए, काम खत्म है, काम खत्म है। P बराबर क्या है ये लिखा हुआ है, Q बराबर क्या है ये लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर उधर हो गया है, समझ लेना। तो Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। Q मतलब क्या, a स्क्वायर r की पावर 5 प्लस P मतलब क्या, a स्क्वायर r अपॉन Q मतलब क्या, यही माइनस a स्क्वायर r। तो यहां से अगर मैंने कॉमन क्या ले लिया बताओ, a स्क्वायर r कॉमन हो जाएगा, बोलो बचेगा क्या, r की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर r, मैंने यहां से भी कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, r की पावर 4 माइनस 1, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या रखनी है, r की वैल्यू रखनी है। r की वैल्यू कितनी आई है, 1 और -3। पक्का ये कैलकुलेशन सही हुई है, बोलो। अरे ये सही है वैल्यू, ठीक है। तो +-2 आया है ना, लेकिन यहाँ पर देखो पावर क्या है 4 है, तो चाहे मैं माइनस रखूंगा फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस रखूंगा फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं पुट करूंगा तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 1, ये कर दिया 16 माइनस 1 17 बाई, मतलब 17:15, ये क्या हो गया, आंसर या फिर प्रूफ हो गया, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बस ये अगर बेसिक आता है कौन सा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सारे मिसलेनियस के सवाल है, ठीक। अब ये देख लो, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड। अब बताओ इतना अगर मैं मैथ में लिखूं, मैथमेटिक्स में लिखूं, तो बताओ अब मैं क्या लिखूंगा, A4 इज इक्वल टू एक्स और A10 बराबर वाई, A16 बराबर जेड, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, AR, ये क्या हो जाएगा, AR की पावर, ये हो जाएगा AR की पावर 15। x और y और z की वैल्यू पता चल गई। पूछा क्या है, प्रूव डेट x y z आर इन जीपी। अगर मुझे इसको जीपी में दिखाना तो मैं क्या प्रूव कर दूं तो हो जाएगा काम, वाई स्क्वायर, देखो ये भी कर दूं, अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड कर दूं तब भी हो जाएगा मामला, है ना। अगर किसी बच्चे ने ये कर दिया कि अगली डिवाइड बाई पिछली, फिर भी काम हो जाएगा, हालांकि चीज वही है, वाई स्क्वायर का तो ये हो जाएगा ना, ये प्रूफ करना है। तो बस एलएचएस ले लो इधर से, एलएचएस क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो बताओ वाई की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर 9, एक्स कितना है, ए आर क्यूब, कितना आ गया ये, ए से कैंसिल, आर क्यूब आ गया, आर एच एस ले लो, जेड वाई, वाई जेड मतलब कितना, जेड कितना है इधर, ए आर की पावर 15। अच्छा ये 3 आएगा, बताओ ये 3 आएगा, कितना आएगा, आर बताओ कितना आएगा, आप बताओ, 66 आएगा, ठीक, क्योंकि ये कटता नहीं है, माइनस होता है, ठीक। तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पर ए आर की पावर 15 अपॉन कितना है, कौन सा है, वाई, वाई कितना है, ए आर की पावर 9, ए से कैंसिल, ये भी कितना आ गया, आर की पावर 6। तो यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा है बताओ, ये क्वेश्चन कैसा है, इजी या टफ है, देख कर बताओ, जज करो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन और बताओ इजी या टफ है। बोलो स्तुति, इजी है, इजी या टफ है, इजी या टफ है, पहले सवाल पढ़ो। इफ एबीसीडी आर इन जीपी, ये किसमें दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है, मतलब ए को मैंने ए मान लिया और बी को मैंने बी दूसरा आ जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर, सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, हाँ या ना, ये होगा।
फिर देन प्रूव डेट दिस 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 आर आल्सो इन जीपी। अब इसको जीपी में प्रूफ करना है तो मैं क्या प्रूफ कर दूं, अगली डिवाइड बाय पिछली इज इक्वल टू अगली डिवाइड बाय पिछली, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन। अब ऑटोमेटिक जब ये करोगे ना आप लोग, ये वैल्यू पुट करोगे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक, तो क्या इजी है, ये हो गया आपका TAH नंबर 1। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसे बोलते हैं, तो मान लो मैंने 2 नंबर ले लिया, ठीक, कौन सा नंबर ले लूं, 2 नंबर मैंने ले लिया A और B। A और B के बीच में, A और B के बीच में मैंने एक ऐसा नंबर डाला, ठीक है, A और B के बीच में मैंने एक ऐसा नंबर डाला, जब मैंने देखा जो नया सीक्वेंस बना वो किसमें आ गया, GP में। तो जो नंबर मैंने डाला उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, GM, ज्योमेट्रिक मीन बोल देंगे। जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे क्या बोल देंगे, इसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोल देंगे। वहां पर अगर मैं बीच में एक नंबर डालता था तो क्या बनता था, AP बनता था, तब उसको हम AP मतलब अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। अगर GP बन गया तब क्या बोल देंगे, अगर यहाँ पर HP बन गया तब क्या बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, हार्मोनिक मीन क्या बोलेंगे, हराम खोने वाला हार्मोनिक मीन। ठीक, ये हो गया। तो और आगे इसमें क्या बताऊं मैं, इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर A ले लिया और ले लिया B। ठीक है, तो यहाँ पर मैं n ज्योमेट्रिक मीन्स इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो G1 जैसे अरिथमेटिक मीन को क्या लिख सकता है, A1 A2, यहाँ पर क्या करूंगा G1 G2 टिन 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 कितने डालना है, GN। ठीक है, तो जैसे मैंने ये डाला तो ये पूरी सीक्वेंस क्या बन गई, एक GP बन गई। क्या बन गई, GP बन गई। जैसे GP बनी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये हो गया, हाँ है ना। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, स्तुति n+2। अब गलती नहीं होगी, ठीक, कितनी होगी, n+2। अरे NGM ही है, 2 नंबर आगे पीछे बैठे हैं ना, तो n+2। अब बताओ ये कौन सी टर्म हो जाएगी, अब n ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। हाँ, तो लास्ट टर्म कौन सी है, ये n के फॉर्म में बताओ। मैंने टर्म्स पूछी, जैसे अगर मान लो टोटल टर्म 10 टर्म होती, ठीक, तो लास्ट टर्म कौन सी, 10वीं टर्म होती। ऐसे ही टोटल टर्म कितनी है, n+2 टर्म है, कितनी है, n+2 दिख रहा है ना, n+2, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, n+2h टर्म होगी। कौन सी होगी, n+2h टर्म। तो ये क्या हो जाएगी, an+2 इज इक्वल टू क्या, b। an+2 इज इक्वल टू क्या, b। तो an+2 क्या होता है, सौर बताओ क्या होगा, an+2 लिखा, अब ये क्या होगा, इसके मतलब a और r में बताओ, a r की पावर n-1 होता है। यहाँ पर n क्या है, n+2 है, तो n+2 -1, तो n+2 -1 इज इक्वल टू क्या, b। अब देखो 2 -1 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा arn+1 इज इक्वल टू कितना, b। तो r की पावर n+1 इज इक्वल टू कितना, b बाई a। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ r इज इक्वल टू कितना होगा, b बाई a की पावर कितनी, फिर बताओ आप, b बाई 1/n+1 रेसिप्रोकल हो जाता है। पिछली बार मैंने बताया था, याद करो, 1/n+1। ये क्या आ गया, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो पता, ए पता, कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। और दूसरी चीज, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि बताओ सेकंड ज्योमेट्रिक मीन कौन सा होगा, तो ये वाला होगा सेकंड। तो ये टर्म कौन सी होगी, तीसरी होगी। ठीक है, दूसरी मतलब यहाँ पर ए आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे। और अगर हम लोग मतलब ऐसे सेकंड पूछ लेते हैं हम, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन सी टर्म कौन सी होगी वाली, थर्ड होगी, तो क्या बोलेंगे, AR²। हाँ, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो ये सवाल, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स 3 numbers between this and this so that the resulting sequence is a GP। मतलब 1 और 256 के बीच में मुझे 3 ऐसे नंबर डालने हैं जिसको डालने के बाद ये पूरा सीक्वेंस क्या बन जाए, GP बन जाए। ठीक, तो मैंने डाले G1 G2 G3, ये क्या बन जाए, GP बन जाए। अब बताओ मुझे R में निकाल सकता हूं, R क्या हो जाएगा,
बी बाई ए पूरे की पावर 1/n+1। बताओ यहाँ पर n+1 की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखूंगा, कौन बताएगा, बताओ। अभी एम मैंने बताया था, सेमी चीज चल रहा है इसके अंदर। n+1 यहाँ पर n कितना लिखूंगा, n कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं 5। चलो 5 लिख दिया, 5+1 और n की वैल्यू क्या होगी और बताओ। और बताओ n की वैल्यू क्या होगी वैष्णवी, n की वैल्यू क्या होगी 3+1। जैसे वहां पर जितने हम अरिथमेटिक मीन डालते थे वही n की वैल्यू होती थी। यहाँ पर 3 जीएम्स डाले हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3 है। ये सारी चीजें क्लियर कर लो अभी, वरना जहां 5 रखा ये सब रखा ना पूरे टर्म का, बस सवाल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में वो तुम्हें आंसर मिलेगा, ऑप्शन में वो आंसर पहला ही ऑप्शन आंसर मिलेगा। जैसे आप लगाओगे आंसर मैच किया तुरंत टिक करके आगे बढ़ोगे, -5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 3+1 मतलब कितना 4। तो r इज इक्वल टू, अब देखो 256 को मैं किस में तोड़ दूं, 4 की पावर कितना होता है 4 होता है, पूरे की पावर 1/4, 4 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। जब r की वैल्यू 4 आ गई, और क्या बता निकालना है, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, हाँ a की वैल्यू 1 ऑलरेडी दी हुई है, r की वैल्यू 4 हो गई। अब बताओ g1 क्या हो जाएगा, AR होगा, G1 क्या होगा AR, क्योंकि G1 किसके बराबर है, ये A2 के बराबर है, टर्म 2 के बराबर है। G2 किसके बराबर होगा AR स्क्वायर, क्योंकि ये किसके बराबर है थर्ड टर्म है। ठीक, G3 क्या हो जाएगा AR³ किसके बराबर है। अब बताओ AR कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 64। ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स a and b whose am and gms are 34 and 16 respectively। क्या बोला है, बोला है कि तुम्हें 2 पॉजिटिव नंबर की वैल्यू बताना है, a और b। नंबर कौन से हैं, a है, दूसरा नंबर कौन सा है b। इस तरह से अगर मैं इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालूं तो कितना आता है, अगर मैं इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालूं कितना आता है 16 आता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, am कितना हो जाता है, am ऑफ a एंड b कितना हो जाएगा 34, और gm ऑफ a एंड b कितना दिया हुआ है 16, यही दिया हुआ है। अब देखो a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन होता क्या है, a+b/2, मैंने बताया था सिंगल am यही होता है ना, तो a+b/2 इज इक्वल टू 34। तो यहां से a+b की वैल्यू क्या आ गई 68, बोलो ये हो गया। अब जो दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, क्या होता है, दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB इज इक्वल टू कितना 16। अब देख लो √AB कैसे आया, तो बता देता हूं यहां पर, ये देखो कैसे आएगा। ठीक, इसको मैंने मान लिया क्या C मान लिया, तो अगली डिवाइड बाई ये जीपी में बन जाएगी, हाँ तभी इसको मैं जीएम बोलूंगा। तो C/A इज इक्वल टू B/C, तो C² बराबर कितना AB, तो C बराबर कितना, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, A और B की वैल्यू निकालना है बस। देखो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर AB बोलूं तो AB क्या हो जाएगा, AB कितना होगा, AB कितना होगा, रूट हटेगा तो 4 हो जाएगा, वो यहाँ रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा ना, एसबीएस करूंगा तो कितना हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, ये हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो आपको एक मेथड इसका पता होगा, क्या ए की वैल्यू निकाल कर इसमें पटक दोगे तो आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो क्या हो जाएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा,
अब एक तरीका और देखो, ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ, आज के बाद याद रखना। जैसे a प्लस बी मुझे पता है, किसी तरह मैं a माइनस बी अगर निकाल लूँ तो a प्लस बी बराबर ये दिया हुआ, a माइनस बी समथिंग आ जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो a माइनस बी क्या होगा, देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखो मुझे a प्लस बी पता है और क्या पता है, a इंटू बी पता है, तो इसको मैं a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये सब। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कहां से आया देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उसमें इस वाले फॉर्मूले में रख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और इसका माइनस 2ab माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया स्तुति, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से a माइनस बी हमारा जो हो जाएगा होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना, 68 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए बी कितना है 256, 256, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 68 का होल स्क्वायर क्या होगा। मैं किसी दिन बता दूंगा कि इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 तक आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हो तुरंत, विद इन सेकेंड, ठीक है, निकल जाएगा। बताओ अब इसको पहले, अभी तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ क्या होगा। जैसे देखो ये 100 से कितना कम है, 32, कितना कम है, अभी मत सीखो वाला, ठीक है, अभी डायरेक्ट निकालो, ये डायरेक्ट निकालो कितना होगा 68 का होल स्क्वायर, निकालो, आप लोग भी निकालो। फिर से निकालो, सही है ये वाला, सही है ना, निकाला नहीं बोल रहे हो, सही है, नहीं मैडम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक, ये आ गया इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कितना बचेगा 3600, तो यहाँ से a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 60, प्लस माइनस 60 हो गया, ठीक। तो a माइनस बी की वैल्यू पता चल गई है, अब a प्लस बी की वैल्यू पता है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमारा कितना है 68, a माइनस बी आया है प्लस माइनस 60, एक बार में प्लस ले लूं, आया ना, और एक बार में माइनस ले लूं। सोच रहे हो यही टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, एक बार ये वाले मेथड से सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू पुट करके देखना, इससे भी ज्यादा टफ रहेगा, ठीक, बाकी ये आसान है। तो ये हो गया, तो प्लस करूंगा, बी भी हमारे बीच नहीं रहा, बी भी हमारे बीच नहीं रहा, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 128, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 64, ठीक है। जब ए की वैल्यू 64 तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -50, डालो उसको बॉक्स में, कितनी आएगी 4 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, -4 आएगी, यहां मैंने रखा क्या 64, तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक। ये कितना हो जाएगा कैंसिल होकर 2a बराबर कितना, ये -60 दिया आया है, ठीक, ये +60 -60, अब बताओ कितना होगा, ये कितना होगा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 होगी -64, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 पॉजिटिव नंबर a एंड b, मतलब a और b क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर b क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये a और b की वैल्यू कितनी आ गई 64 और b आ गई, मतलब 64 और 4 आ गई, मतलब दो नंबर जो होगा वो कौन कौन सा होगा 64 होगा और 4 होगा। ये समझ में आया, ये भी सवाल मिसलेनियस का है, ठीक, कितनी आएगी
निकालो पहले। इसको जब मैंने माइनस किया तो a प्लस 8 2a इज इक्वल टू 128, a बराबर 64, तो b बराबर 4 आ गया। ये मैंने 4 रखा, ये माइनस b इज इक्वल टू माइनस 60, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 64, कितना आ गया 64, इधर कितना आया 64, कन्वर्स हो गया, a प्लस बी प्लस 60, a माइनस बी माइनस 60, a माइनस बी माइनस 60 प्लस 60, सही है। तो ये प्लस 60 जब हो गया तो a की वैल्यू क्या हो गई, ये अब रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक, दोनों पहुंचे दोनों आंसर होंगे। ये हो गया तो a की वैल्यू क्या होगी, a की ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक, दो आंसर हो गया। तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो दो आंसर ही आएगा, स्क्वायर स्क्वायर करोगे ना दो आंसर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, पक्का है ना, ये सही है, प्लस 64 आया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डेट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। क्या बोला कि n की वैल्यू इस तरह से बताओ कि जो ये लिखा हुआ है ना ये क्या हो जाए, इन दोनों नंबर का क्या हो जाए ज्योमेट्रिक मीन हो जाए, क्या हो जाए मतलब जीएम क्या हो जाए, ये हो जाए a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाए ये हो जाए, है ना। अब ज्योमेट्रिक मीन किसका, a और b का, तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, रूट ए बी इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। अब मल्टीप्लाई कर दो तो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इंटू a की पावर n प्लस a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इंटू b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, क्या करूं इसके आगे, कैलकुलेशन ही करनी है, क्या करूं बोलो। ए पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। अब यहां से मैं a वाला इधर किसका लेता हूं कि a की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर n प्लस 1 माइनस बी वाला उधर कर लेता हूं, तो b वाला क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, b की पावर n प्लस 1/2 इंटू a की पावर 1/2, ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन करके। अब कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ a की पावर n प्लस 1/2 तो बताओ क्या बचेगा, b की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा बताओ। अब देखो इस तरह कॉमन लेने के बाद क्या कैसे करते हैं, ठीक, मान लो यहाँ पर क्या है a की पावर n प्लस 1 है, मैंने कॉमन ये लिया है, इसको इससे क्या कर दे हम डिवाइड कर दे, ठीक, तो a की पावर n प्लस 1 बाई a की पावर n प्लस 1/2, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 1/2, n कैंसिल, 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, कहाँ गया a की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा b की पावर 1/2 माइनस a/2, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, बचा है a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2, तो यहां से मैं a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं a अपॉन b की पावर 0, अब कंपेयर कर लो तो n प्लस 1/2 की इज इक्वल टू कितना 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस हाफ, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ होगी, ठीक, जैसे आप माइनस हाफ लोगे तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ठीक। अब इसको आपको एक सवाल और आप लोग कर लेना, इसी का मैं बना दे रहा हूँ वो होमवर्क में होगा। n की वैल्यू ही निकालना है इस तरह से कि ये क्या बन जाए अरिथमेटिक मीन बन जाए इन दोनों नंबर का, ठीक।
ज्योमेट्रिक मीन ना बन के क्या बन जाए, अरिथमेटिक मीन बन जाए, अरिथमेटिक मीन बन जाए। ये आपका TH रहेगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन बन जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, TH नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, उसका अगर मैं सम कर दूं तो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 6 टाइम्स उस नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के। तो मैंने दो नंबर मान लिया, मैंने मान लिया क्या, A और B। तो ये इसका मतलब ये हो गया ना, A प्लस B इज इक्वल टू 6 टाइम रूट AB। बोलो, ये हो गया। ठीक, ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ो। सो डेट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। टू प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ करना है कि दोनों नंबर रेशियो, किस रेशियो में, मतलब A अपॉन B क्या है, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, यही है ना। अब ये बताओ मुझे, क्या दोनों नंबर बराबर है, क्या A और B बराबर हो सकते हैं, हाँ या ना? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, बोलो क्या मन में आ रहा है, जो मन में है बोलो, तो उसी से आगे मैं बढ़ूं, बताओ। नहीं हो सकते, इधर बताओ, नहीं हो सकते। देखो ध्यान से, अगर ए बी बराबर हो जाता तो A अपॉन बी क्या होता, 1 होता, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। इसका मतलब अलग अलग ना, तो मतलब बराबर तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, जब इक्वल टू होगा नहीं तो इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये तो हो सकता है ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मैंने मान लिया, पहले जब मैंने नंबर माना मैंने मान लिया कि A क्या है, B से बड़ा है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मुझे किसी तरह A की वैल्यू पता चल जाए और B की वैल्यू पता चल जाए, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या पता ये आ जाए, है ना। लेकिन A और B मतलब दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। लेकिन मेरे पास कितनी इक्वेशन है, सिर्फ एक ही है। मतलब इसी में कुछ कर कर अब हमें क्या करना है, A और B, अब A अपॉन B बनाना है किसी तरह। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये A प्लस बी लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर दूं तो A प्लस बी अपॉन रूट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कैसे आप लोग सोचोगे वही देखो। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या करूं ऐसा कि कुछ बढ़ जाए इसके अंदर, बताओ क्या अप्लाई करूं। जैसे इक्वेशन एक ही है ना, अब इसी में कुछ छेड़खानी करनी है, इसी में कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है। बताओ क्या करूं इसके आगे, कि आगे कुछ आगे मतलब बढ़ सकूं, आगे बढ़ना है मुझे आगे। ठीक है, तो इसी में क्या कर सकता हूं बताओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक, अगर मैं वो लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस बी प्लस रूट ए बी अपॉन A प्लस बी माइनस रूट ए बी इज इक्वल टू 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1। अब क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये A हो गया, B हो गया, रूट ए बी हो गया, क्या ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा है। लेकिन क्या ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, कैसे बनेगा, अगर मैं यहां पर जो 6 लिखा हुआ है इस 2 इधर भेज दूं, है ना। देखो ध्यान से, जैसे यहां पर 6 था, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, ये 3 ले इधर कर दूं, 2 इधर भेज दूं, मतलब 2 रूट ए बी मैंने इधर कर दिया। अब ये कहां से समझ में आया, जब मैंने मतलब इसको पहले वही क्या, वेरिएबल को एक तरफ किया, वेरिएबल को जैसे मैंने एक तरफ किया, फिर देखा फॉर्मूला मतलब देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता था लेकिन बना नहीं, तो मैंने यहाँ पर मतलब 2 रूट 2 ए बी की कमी थी, है ना, 2 की कमी थी, तो मैंने यहाँ पहले से जो मतलब इक्वेशन लिखी थी ना वहीं से मैंने 2 ले लिया। अब जब मैं कंपोनेंट करूंगा बाय अप्लाइंग
सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब बताओ स्तुति किसका होल स्क्वायर बनेगा ये? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 होगा। 3 प्लस 1 कितना 4, 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं बोल सकता हूं क्या रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना। अगर मैं होल स्क्वायर हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा √2। अब प्लस माइनस √2 बोलोगे, है ना। लेकिन मैंने पहले से क्या माना था a क्या है b से बराबर तो होगा ना। देखो बराबर अगर मैंने मान लिया होता बराबर हो सकता है तो डिवाइड बाय 0 हो जाता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। वैसे भी रेशियो यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, ठीक, 1 नहीं आ रहा है तो बराबर तो नहीं हो सकता। तो मैंने पहले से क्या मान लिया था a क्या है बड़ा है b से। जब a b से बड़ा है इसका मतलब रूट a भी बड़ा होगा रूट b से, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ऊपर तो पॉजिटिव ही होगा, रूट पॉजिटिव होता है ना, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर रूट ए क्या होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। जब a बड़ा है b से तो जाहिर सी बात है वो जिससे √5 बड़ा होगा या √4 बड़ा होगा, √5 बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो यहाँ पर रूट a बड़ा होगा, ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस √2 मैंने क्या किया हटा दे, निगेटिव नहीं हो सकता। ये सवाल मिसलेनियस का है, अच्छा सवाल है वो, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से अब क्या कर दूं रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, यही लिखा हुआ है। अब देखो अब क्या करूं आगे, मुझे क्या चाहिए ए अपॉन बी चाहिए ना। अभी देखो ए अपॉन बी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया, अब देखो जैसे रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी करूंगा तो रूट बी क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 रूट ए आ गया, नीचे 2 रूट बी आ जाएगा, दो 2 रूट बाई अप्लाइंग सी एंड डी, तो 2 रूट ए आ जाएगा 2 रूट बी आ जाएगा, और यहां पर करोगे तो क्या आएगा बताओ बोलो, √2 + 1 √2 -1, ये हो गया। अब 2 कैंसिल हो गया। अब देखो रूट ए अपॉन रूट बी आ गया है ना, अब देखो इसको हम ए अपॉन बी कर सकते हैं, कैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक। तो यहां से मैंने क्या कर दिया SBS, जैसे मैंने SBS किया तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी, और इधर भी SBS करना होगा तो ये √2 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 + 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2 + 1 माइनस 2 √2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 3 माइनस 2 √2, हैंस ट्रू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो हर चीज यहां से पता होनी चाहिए क्या कि 2 वेरिएबल बन रहा है, मुझे a अपॉन बी चाहिए, मतलब क्वेश्चन को तुम्हें तोड़ना है, इंटरप्रेट करना है। सबसे टफ यही होता है और यही जेईई मेंस में प्रॉब्लम करता है, बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कॉन्सेप्ट क्योंकि वीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर a + b इक्वेशन बनी, अब दूसरी इक्वेशन इसमें कुछ बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो इतना तो कॉमन सेंस है ही ना कि 2 इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल अगर है तो उसको सॉल्व करने के मुझे 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए, 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 तो चाहिए। जब 2 चाहिए तो जब एक ही इक्वेशन है मतलब इसी में कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे a अपॉन बी बनाना होगा, है ना। जब a अपॉन बी बनाना होगा तो मैंने इसको वेरिएबल एक तरफ कर लिया, अब इसी को मतलब कुछ ना कुछ छेड़खानी इसके अंदर करनी है, तो मैंने सोचा चलो वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल को एक तरफ किया, अब इसमें आगे मैं क्या प्रोसीड करूं, जैसे मैंने वेरिएबल को अलग किया, ठीक, मान लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया, ये इतना कर दिया। अब फिर सोचो ना कि आगे अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इसी को और तोड़ना है, अब रुकना थोड़ी, इसको और तोड़ना है। अब इसको और तोड़ने में क्या ए को कुछ और लिख दूं क्या आगे बढ़ाने के लिए, नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है CND, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है CND मैंने लगाया जैसे ही, तो वहां पर देखो वहां पर 2 नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे चमका यहाँ पर क्या कि यहाँ पर √a + √b का होल स्क्वायर बन सकता है, बस यहाँ पर मैं 3 कर दूं, यहाँ पर 2ab √2 कर दूं, फिर इतना सॉल्व किया, जैसे देखो यहाँ पर सॉल्व किया फिर काम आते बनता गया ये सब बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया
√2 के बराबर। अब देखो यहाँ पर a अपॉन बी अभी भी नहीं आया, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैंने सी एन डी फिर से लगा दिया तो प्लस माइनस में तो एक ना एक कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल हुआ ये √a अपॉन √b, तो ये आ गया। फिर मैंने इसको, अब इतना तो चमक गया होगा ना, इसको स्क्वायर करने का काम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सारे क्वेश्चन अच्छे बचे हैं अब। If a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive number, नंबर कितने हैं? दो। मैंने मान लिया a and b, मैंने मान लिया क्या? a and b। प्रूफ करना है ये। अब देखो अरिथमेटिक मीन क्या है? a क्या है? अरिथमेटिक मीन है। g क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक, मतलब कि जो अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या दिया हुआ है? g दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। मतलब ये एक तरह से क्या है? फॉर्मूला है। यहां पर देखो ध्यान से, a और b की मतलब देन प्रूफ दैट्स द नंबर्स आर दिस। तो नंबर्स मतलब क्या? a और b की वैल्यू क्या होगी? ये होगी a प्लस माइनस √a प्लस g, a माइनस g। अब देखो इस तरह सवाल मैंने भी कराया था एक, कहां गया? ये देखो, यहां पर भी देखो दो नंबर थे जिनका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ, एक नंबर दिया हुआ, वहां पर a दे दिया गया है। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर 16 दिया हुआ, वहां पर g दे दिया गया है। ठीक, तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से मान लो अगर ये a g होता तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा सकते थे। क्या? कि जो a और b की वैल्यू होगी ना, वो क्या हो जाएगी? a प्लस माइनस √a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, इससे भी लगाओ तुरंत आंसर आएगा ये। लेकिन वो फॉर्मूला आया कहां से? ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब जब प्रूफ करना तो मैंने इस तरह एक सवाल बता दिया, मतलब इसी तरह उसमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, चलो करते हैं, अब सवाल लगाते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया। ठीक, अब बताओ क्या करूं आगे? तो इसका a की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब इसके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। यहां से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स a हो जाएगा। जैसे वहां पर 68 हो गया था ना, 34 इंटू 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? √ab इज इक्वल टू कितना? अगर मैं करूंगा तो ab के बराबर क्या हो जाएगा? g स्क्वायर। जैसे वहां पर 16 का स्क्वायर हो गया था 256, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या लगाया था वहां पर? a माइनस a प्लस बी पता है, फिर क्या लगा दिया था मैंने? a माइनस बी वाला आया ना, तो फिर यहाँ पर भी लगाते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब बताओ। हाँ, वो तो होता है बच्चों वाला। एक और बताओ जो मैंने पीछे बताया था अभी, उसको मुझे a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सब फॉर्मूले क्या रख लो, ध्यान रख लो। ठीक, ये हो गया। तो यहां से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो a प्लस बी कितना है? मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 मैंने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ये क्या आ गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 √a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ये क्या हो गया? a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब इसको यहां पर चलो लगाते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या है? 2a है। a माइनस बी क्या आ गया? एक बार प्लस ले लो, तो प्लस 2 √a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, अपॉन में करूंगा ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2a बराबर क्या हो गया? 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो a प्लस √a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, बोलो ये हो जाएगा। 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो a बराबर क्या हो गया? a प्लस √a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, बोलो ये आ गया। जब ये a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ। ये हो जाएगी a प्लस a माइनस √a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, बोलो यही होगी। a की वैल्यू निकल गई, जब मैं a की वैल्यू इसमें रखूंगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब अगर मैं निगेटिव लूंगा तो क्या होगा? देखो ध्यान से, a प्लस बी बराबर कितना? 2a।
ए माइनस बी बराबर -2√a² माइनस g², तो ये कैंसिल हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, a माइनस √a² माइनस g², ये a की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस √a² माइनस g²। ऐसे उसमें भी कुछ आ रहा था अपोजिट, देखो इसमें भी वही आ गया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स विल बी क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस माइनस √a² माइनस g²। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस g, दूसरे में a माइनस g, हैंस समझ में आया कि नहीं आया। और ये सारे सवाल कैसे हैं, अच्छे सवाल है, ठीक समझ में आ गया ना। टाइम हो गया, एक आध सवाल और बता दो, खत्म है पूरा वो। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, इजी सवाल है, TH नंबर 3। अब देख लो एक सवाल ये देख लो बस, ए मैन डिपॉजिटेड इतना रुपया इन बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। एक नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, हाँ एक SI होता है एक CI होता है ना, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछा है, डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो एक मान लो अवेन है, उन्होंने बैंक में कितने रुपए डाले, 10,000 रुपए डाले। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली उनको हर साल 5% क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था इनको एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 रुपए डाले हैं तो एक साल बाद इनको 5% इस पर मिलाकर और बढ़ जाएगा रुपया इनका। ठीक, तो ये देखो ध्यान से, फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर। ठीक, तो इन्होंने जमा कितना किया था, इनिशियली कितना दिया था बताओ, अरे फर्स्ट ईयर डालो, फर्स्ट ईयर कितना दिया था इन्होंने, 10,000। अब जैसे 10,000 रुपए इन्होंने डाला, तो जो 5% मिलेगा वो एक साल बाद मिलेगा, उसी साल मिल जाएगा, एक साल बाद मिलेगा ना, जब एक साल पूरा हो जाएगा तब इनको 5% उस पर मिलेगा, आया ना, बैंक वाले जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, सेकेंड ईयर, अब देखो सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, 10,000 रुपए पे 5% मतलब 10,000 रुपए ये तो रहेगा ही रहेगा इनका, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका क्या 5% ऑफ ₹10,000 हो जाएगा, मतलब इनका इनके बैंक में इनके खाते में इतने रुपए हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, ये कितना, अब जैसे इसको सॉल्व करो कितना होगा, अरे ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000 कितना होता है बताओ। ठीक है, तो 5/100 इंटू 10,000, 2 0 खत्म, तो 500 कितना हो जाएगा ये 500। ठीक, मतलब कितना हो जाएगा टोटल इनका सेकेंड ईयर में कितना, ₹10,500, मतलब इन्होंने 10,000 रुपये जमा किया था, एक साल बाद इनका क्या हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 10,500 तो रहेगा ही रहेगा, ये 10,500 तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस 5% ऑफ, अब यहाँ पर बच्चे पता क्या करते हैं, इसी का ले लेते हैं, अगर आपने इसका ले लिया जो मतलब अमाउंट बन रहा है उसका आपने ले लिया, तो उसको बोलेंगे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो अमाउंट आपने इनिशियली डाला है ना उसी पर हर बार लगेगा, मतलब 500 रुपए इसका बना 5% ना, तो 500 रुपए ही हर साल बढ़ेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि अब जैसे जितना यहाँ पर 10,500 बन गया, अब 5% इसका, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो सवाल अगर और अच्छा बनाना तो क्या बोल देगा वो, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर 5% ऑफ 1,000, 5% ऑफ 10,000 ही लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 11,000, 11,000 हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ईयर पे क्या हो जाएगा 11,500 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो देखो पहले था 10,000, फिर 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, ऐसे टिन 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर, मतलब 15वें साल में इनका कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक, जितना डाले थे ना कितना हो जाएगा, मतलब क्या A5 निकालना है, 15वां A15, बोलो A15 निकालना है ना 15वें साल में, मतलब क्या
ये हो जाएगा। अब बताओ कितना, ये क्या बन रही है, जीपी या एपी? एपी बन रही है, ठीक। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 10,000 और कॉमन डिफरेंस कितना है 500, ठीक। तो ये हो जाएगा ए प्लस 14D, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 14 इंटू 500, 14 5 का कितना होता है 700, मतलब 7,000 हो जाएगा ये पूरा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा ये 17,000। मतलब ये 10,000 रुपये अगर ये बैंक में डाल दे अभी और 15 साल के बाद लें तो कितना मिलेगा इनको 17,000 रुपये, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। और देखो ये हो गया ना। और क्या पूछा है, आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आफ्टर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इन 15 ईयर, यहाँ पर क्या लिखा था इन, तो इन मतलब 15वें साल में, इसलिए यहाँ पर 14 देखो 14 का देखो बन गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 20 ईयर मतलब क्या 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो हम A21 निकालेंगे यहाँ पर। ये चीज समझ में है कि नहीं आई, ठीक है। A21 क्या हो जाएगा A प्लस 20D, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A कितना है 10,000 प्लस 20 इंटू 500 कितना होगा 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 20,000, ठीक। ये होगा, यही आंसर हो गया। समझ में नहीं आया तो इस तरह बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये करना है, सवाल आपका हो जाएगा मिसलेनियस। और जितने बच्चे हैं ये सारी चीजें आपको क्या करना है होमवर्क करना है। ये सवाल मैंने अरिथमेटिक मीन का एक अच्छा सवाल डाल दिया है, लगाना ये ठीक। TH नंबर कौन सा है ये 4 या 5 जो भी होगा, तो बस ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा।